नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हाल में ही एक सप्ताह पहले नई वैकेंसी आई थी, दैट वाज अबाउट द BSO, बिहार स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का। और अभी जो वैकेंसी आ रही है ये है आपका BEO, बिहार एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, है ना। तो इसमें बेसिकली एजुकेशन ऑफिसर के 2 टाइप के पोस्ट होते हैं, दैट इज़ BEO एंड DEO। मतलब आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो जाएगा और एक जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो हम लोग फिलहाल हम लोग बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। मैं 2018 से लगातार BSSC, BPSC और झारखंड संबंधित वैकेंसीज या फिर सिविल सर्विसेज संबंधित वैकेंसी से संबंधित वीडियो या गाइडेंस प्रोवाइड करती रही हूँ, जो कि इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। मेरा नाम हो गया डॉक्टर कंचन गोस्वामी। चलिए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और जो प्रश्न आपके बन रहे थे उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका, दैट इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द सिलेबस। थर्ड इज अबाउट द वैकेंसी, मीन्स वैकेंसी डेट। एंड थर्ड इज अबाउट द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए, ये जो वैकेंसी रही है इस पर डिस्कशन या फिर कह सकते हैं वीडियो क्यों आ रहा है, ये बेसिकली जो शिक्षा विभाग से संबंधित वैकेंसी होती है। और आप सभी जानते हैं अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आती हैं शिक्षा विभाग से उसमें रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो शिक्षा संबंधित योग्यता धारण करता हो या कह सकते हैं अनुभव धारण करता हो, उसी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी नियुक्तियां होती हैं, खासकर सबसे ज़्यादा कॉमन नियुक्ति होती है वो शिक्षक की। तो उसकी नियुक्ति के लिए शिक्षा संबंधित योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द DLED और BEd, है ना। इस टाइप की आपकी क्वालिफिकेशन होना मस्ट है। इसलिए भी ये वैकेंसी जो है काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना रह गया है, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो वैकेंसी आएगी क्या इसमें विशेष अनुभव की आवश्यकता होगी या फिर क्या जो विशेष जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज़ BEd है तो वो क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं, और क्या ये जो एग्जामिशन होगा ये कौन लेने जा रहा है ना। तो उस पर भी बहुत हद तक उसका सिलेबस डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जानते हैं BSSC और BPSC का जो एग्जामिशन लेने का क्राइटेरिया है और सिलेबस है वो ह्यूज डिफरेंस आता है, ठीक है। और वैकेंसी का जो है वो आने की संभावना क्या है ये भी हम लोग समझते हैं। चलिए एक एक करके चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा जो है आपका योग्यता से संबंधित है। यहीं पे आपका सबसे जो मेजर क्योस बना हुआ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहा है कि क्या ये स्पेशल वैकेंसी है या क्या जो जनरल ग्रेजुएट है क्या इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये बेसिकली जनरल ग्रेजुएट के लिए होगी, ठीक है। मतलब कि आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, BA, BSc, BCom करके रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मैं बता रही हूँ मोस्ट प्रोबेबल दैट इज़ 99% पॉसिबिलिटी है कि ये जनरल ग्रेजुएशन लेवल की नियुक्ति होने जा रही है। क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसीज में देखा जा रहा है कि काफ़ी लेवल पे संशोधन किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई थी BSO की, उसमें भी संशोधन किया गया, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको उसमें मतलब कह सकते हैं ना कि ह्यूज लेवल पर चेंजेस किया गया, जिससे वो वैकेंसी में जो पॉसिबिलिटी की थी कि 10 से 15 हज़ार आपको फॉर्म अप्लाई होंगे, अब लग रहा है कि वो लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये वाली भी वैकेंसी के लिए आप तैयार रहिए कि ये जनरल ग्रेजुएशन यानी कि मात्र आपको स्नातक योग्यता की आवश्यकता होगी, और जितने भी स्नातक योग्यताधारी हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। आते हैं सिलेबस क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर BSc नहीं BPSC जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है, ठीक है। और BPSC का जो ट्रेंड होता है, तरीका होता है, वो प्री मेंस देन आफ्टर इंटरव्यू लेता है। तो आपका जो सिलेबस होगा मोस्ट प्रोबेबली BPSC के जो पैटर्न है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो
आप लोग उसके लिए कुछ दिन का और वेट कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है। उसको भी हम लोग डिफरेंट ये अब थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस जो ब्रीफ सिलेबस है, मोस्ट प्रोबेबली आप जान लीजिए बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। प्री में जीएस के क्वेश्चंस होंगे, मेंस में आपको जीएस 1 जीएस 2 जिस प्रकार के पेपर्स होते हैं, इंक्लूडिंग आपको ऐसे पेपर भी रहेगा, है ना। तो हाँ, लेकिन ऐसे पेपर सेपरेटली एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर जो होते हैं वो होंगे ही होंगे, है ना। तो मतलब आपको ओवरऑल तैयारी करनी होगी, छोटी मोटी तैयारी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर ये इसको नॉर्मल 1 डे एग्जामिनेशन लाइक एसएससी इसको ट्रीट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि ये जो ऑफिसर लेवल की बहाली है, ठीक है। और पे लेवल के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लेवल 7 हो सकता है, या फिर आपको 8 या 9 में भी जाने की संभावना बन रही है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है आपका विज्ञापन कब आएगा। तो वो है आपका विज्ञापन आने का जो संभावना बन रहा है वो आपका मिड ऑफ अप्रैल तक, है ना। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि मार्च के एंड तक भी आप लोग वैकेंसी जो है वो आ जाए, बट चांसेस कम है, इसलिए मैं आपको मिड अप्रैल तक ले जा रही हूँ। हालांकि आप सभी जान रहे हैं इससे संबंधित जो नियमावली है उसमें पर्याप्त संशोधन हो चुका है। मंजूरी मिलते ही आपका वैकेंसी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये हो सकता है 10 दिन का और टाइम ले ले। और आप सभी जान रहे हैं कि मार्च का एंड होते ही बहुत सारे विभाग से जो भी आपको जो फाइनल प्रोसीडिंग होते हैं मार्च एंडिंग का, वो सारे प्रक्रिया चालू होता है, उस पर फोकस करता है विभाग, ना कि बाकी चीज़ों पर। तो मैं समझती हूँ कि आपको मार्च एंड में तो पॉसिबल नहीं है, अप्रैल का फर्स्ट वीक के बाद में ही, है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब जो वैकेंसी है वो आने की संभावना है। लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पोस्ट। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट, तो ये कितना है, अराउंड 550 प्लस हो सकता है, ठीक है। चांसेस का है कि प्लस हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक क्लियर कर दी हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है। सिलेबस क्या होगा अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, कंडक्टिंग एजेंसी यही पॉसिबल है। विज्ञापन कब आएगा, मिड ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा जो मैं आपको बता ही दी 550 पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से कहूँगी चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें होगी कि तैयारी की रणनीति कैसी होगी, क्योंकि देखिए विज्ञापन आते साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं चुनाव का वर्ष है, ठीक है। तो सरकार उस पचड़े में फंसना नहीं चाहेगी कि कहीं आपको आचार संहिता आ जाए और फाइनल का रिजल्ट आप लोग ये अनाउंस नहीं कर पाए या इंटरव्यू नहीं ले पाए, है ना। इससे आपको पता है चुनावी आचार संहिता प्रभावित होती है। तो आयोग चाहेगा, सरकार भी चाहेगी कि हम वैकेंसी जो भी निकाल रहे हैं उसको हम कम्प्लीटली वाइंड अप करें, ताकि हम अपना जो रिपोर्ट कार्ड है ना, 5 ईयर का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको हम दिखा पाएँ, अपने अचीवमेंट को दिखा पाएँ। उसमें ये अचीवमेंट को भी वो आयोग जो है वो शामिल करना चाहेगा कि हमने बीईओ की बहाली ले ली है, हमने बीएसओ की बहाली ले ली, हमने 71 बीपीएससी ले लिया। हो सकता है 71 बीपीएससी का भी आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन इस बार आने की संभावना है। थोड़ा समय पूर्व ही आपको इस बार 71 का जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे।